हेलो दोस्तों। वेलकम टू एके सिविल। आज हम लोग टिम्बर के बारे में बात करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक है टिम्बर। ठीक है, इसके अंदर टिम्बर का आज टिम्बर में बात करेंगे। ठीक है, तो सभी एग्जाम में टिम्बर से चार पांच क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी से लेके एई जेई कोई भी एग्जाम हो, चार पांच क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टिम्बर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आरसीसी के और मिक्स क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने जीएस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन स्ट्रक्चरल टिम्बर इज मिनिमम इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन, परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, या along an axis inclined and 45 डिग्री टू द ग्रेन, या फिर along an axis inclined at 60 डिग्री टू द ग्रेन। ठीक है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन स्ट्रक्चरल टिम्बर इज मिनिमम इन डायरेक्शन किस में होता है? मिनिमम। तो मिनिमम होता है किस में? परपेंडिकुलर टू द ग्रेन। और यही मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम किस में हो जाता? मैक्सिमम हो जाएगा पैरेलल टू ग्रेन के अंदर। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होता है, जो मिनिमम किस में होता है स्ट्रक्चरल टिम्बर का, वो परपेंडिकुलर टू ग्रेन, और मैक्सिमम होता है पैरेलल टू ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर रेसिस्टेंस बाय सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट, या कोटिंग विथ tar पेंट, या फिर पंपिंग क्रियोसोट ऑयल इनटू टिम्बर अंडर हाई प्रेशर, या सीजनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो क्या होता है इसमें से बताइए। तो टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर रेसिस्टेंस, फायर रेसिस्टेंस किसका होता है? सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट। और एक होता है कौन सा? एबल्स प्रोसेस। एबल प्रोसेस से भी टिम्बर को फायर रेसिस्टेंस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, सोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन टिम्बर बीम और ज्वाइंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कितना हो जाएगा? स्पान बाई 360। ठीक है, स्पान बाई 360। अगर डिफ्लेक्शन की बात करें, डिफ्लेक्शन में कितना होता है? स्पान बाई 250 होता था किसके लिए? फाइनल डिफ्लेक्शन में। ठीक है, फाइनल और सिर्फ डिफ्लेक्शन होता था तो स्पान बाई 350 और 20 mm। ठीक है, 20 mm इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होता था, ये डिफ्लेक्शन के लिए होता था। ये अगर फाइनल उसमें लिखा होता तो स्पान बाई 250 होता था। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रखा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन टिम्बर के बारे में पूछ कर है, बीम और बीम ज्वाइंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कितना हो जाएगा? स्पान बाई 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, so dry rot in a timber is caused by so lack of ventilation, या lack of light, immersion in water, या फिर alternate wet and dry atmosphere। कौन सा हो जाएगा इसमें से? so dry rot in a timber is caused by किसके कारण होता है? lack of ventilation। ठीक है, lack of ventilation के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so wood is impregnated with creosote oil in order to so change its color, या protected against fungi, या protected the annular layer, या fill up the pores। कौन सा हो जाएगा? so wood in impregnated with the creosote oil in order to, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, so protected against fungi। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब, इन अ ट्री द कैम्बियम लेयर इज सिचुएटेड बिटवीन, जो ट्री है, ट्री में जो कैम्बियम लेयर है वहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पिथ, देन हार्टवुड, हार्टवुड के बाद सैपवुड, सैपवुड के बाद कैम्बियम लेयर, कैम्बियम के बाद इनर बार, फिर उसके बाद होता है आउटर बार। तो किसके बारे में पूछ रहा है? कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर कहाँ पे है? देखो, सैपवुड और इनर बार के बीच में कहीं है, तो इनर बार, ऑप्शन नंबर बी, इनर बार एंड सैपवुड के अंदर है। ठीक है, इनर बार एंड सैपवुड के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इसके लिए एकदम बहुत सही है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, सबसे पहले पिथ, देन हार्टवुड, देन सैपवुड, देन कैम्बियम लेयर, देन इनर बार्क, देन आउटर बार्क। ये है इसका ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट, द टिम्बर प्रिजर्वेटिव क्रियोसोट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टाइप, टार ऑयल टाइप, या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट टाइप। द टिम्बर प्रिजर्वेटिव क्रियोसोट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ, किसके अंदर जाएगा? टार ऑयल टाइप। ठीक है, टार ऑयल टाइप होता है।
ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ एक्सोजीनियस ट्री इज, ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ एक्सोजीनियस ट्री सबसे पहले क्या आता है, पित आता है, हार्टवुड आता है, या सैपवुड आता है, फिर कैम्बियम लेयर। सबसे पहले ओल्डेस्ट पार्ट पूछ रहा है, सबसे ओल्डेस्ट कौन था, सबसे ओल्डेस्ट था पित, ठीक है। कौन था सबसे पहले, पित, देन हार्टवुड, देन सैपवुड, देन कैम्बियम लेयर, देन इनर बार्क, देन आउटर बार्क। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, पित, तो वहीं से आ जाएगा पित। नेक्स्ट, सो डेसिडियस ट्री आर हैविंग, सो डेसिडियस ट्री कैसा होता है, ब्रॉड एंड वेल डिफाइंड लीव्स होता है, या नैरो एंड नॉट वेल डिफाइंड लीव्स, या फिर ब्रॉड एंड नॉट वेल डिफाइंड लीव्स। कौन सा हो जाएगा इसमें से, डेसिडियस ट्रीज आर हैविंग क्या आ जाएगा, ब्रॉड एंड वेल डिफाइंड लीव्स, ब्रॉड एंड वेल डिफाइंड लीव्स होता है कौन सा, डेसिडियस ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, in this layer dash cells become almost inactive and rigid as well as no sap is there and laying close to the core of a tree older in age। कौन सा हो जाएगा इसमें से, सैपवुड, हार्टवुड, कैम्बियम, या फिर बार्क। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सैपवुड, ठीक है, सैपवुड हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन देख लो फिर से, इन दिस लेयर the cell become almost inactive and rigid as well as no sap is there and laying close to the core of a tree older in age। कौन सा हो जाएगा, सैपवुड, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ट्री इज, कौन सा होता है, कैम्बियम लेयर, पिथ, बार्क, या फिर सैप। तो अभी बताए थे सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बार्क होता है, ठीक है। कौन सा, पिथ, हार्टवुड, देन सैपवुड, देन कैम्बियम लेयर, देन इनर बार्क, देन आउटर बार्क। सबसे कौन सा है, आउट बार्क ही होता है, इनर हो चाहे आउटर हो। तो इनर के बाद आता है आउटर, अगर इसमें भी पूछेगा तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे बाहर होता है आउटर, उसके बाद इनर होता है। तो नेक्स्ट, द बेस्ट सीजन फॉर फॉलिंग ऑफ अ ट्री फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरिया, समर, विंटर, मानसून, या फिर स्प्रिंग। कौन सा है, हिली एरिया में जब भी ट्री कट करते हैं तो कौन सा सीजन उसके लिए होता है, बताओ, द बेस्ट सीजन फॉर फॉलिंग ऑफ अ ट्री ऑफ फॉर टिम्बर। टिम्बर कट करते हैं हिली एरिया में कौन से सीजन में कट करते हैं, बताइए। तो हिली एरिया में कम करते हैं कब, समर में कट करते हैं, ठीक है, समर में। और प्लेन एरिया में कब करते हैं, विंटर में। इससे ज़्यादा कहना है हिली एरिया, हिली एरिया वहाँ जहाँ होता है जहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है, तो उसका अपोजिट करना क्या होता है, समर। और प्लेन में कब वहाँ होता है, विंटर में कट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, according to the relevant IS code the weight of a timber is to be reckoned at a moisture content of 0, 4, 8 या 12%, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट IS कोड, वेट ऑफ अ टिम्बर बताइए सिखाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट IS कोड द वेट ऑफ द टिम्बर इज टू बी रिकॉन्ड एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, क्या हो जाएगा इसमें से, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 12% होता है, ठीक है, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ अ टिम्बर इज मैक्सिमम व्हेन लोड अप्लाई इज पैरेलल टू ग्रेन, परपेंडिकुलर टू ग्रेन, इंक्लाइन 45 डिग्री, या फिर इंक्लाइन एट 60 डिग्री। अब यहाँ पे किसका बात कर रहा है, मैक्सिमम का बात कर रहा है। तो मैक्सिमम किसके कारण होता है, पर पैरेलल टू ग्रेन। अब परपेंडिकुलर किस में होता है, मिनिमम टू ग्रेन के अंदर। सो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम किस में होता है, पैरेलल टू ग्रेन, और मिनिमम होता है परपेंडिकुलर टू ग्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। नेक्स्ट, a nail diameter should not be more than t equal to least thickness of the wooden member to be connected, ठीक है। nail diameter would should not be more than किसके लिए हो जाएगा, t/6। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, t/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चीर, शीशम, साल, या फिर टीक। तो मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर जो होता है किससे ऑब्टेन्ड होता है, और वो ऑब्टेन्ड होता है किससे, टीक वुड से ऑब्टेन्ड होता है मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगेंस्ट वाइट आंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चीर, शीशम, साल, या फिर टीक। कौन सा हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, टीक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डज द सीजनिंग ऑफ अ टिम्बर हेल्प,
इट इंक्रीज द वेट ऑफ अ टिम्बर, या फिर इट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। जब भी सीजनिंग करते हैं उसमें से अगर सैप निकाल रहे हैं तो वेट को तो क्या करता है, डिक्रीज। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन इट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, ये बिल्कुल सही है, इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो पहला तो एकदम से हो गया, इसमें दोनों ये ऑप्शन में भी गया, ये भी ऑप्शन चला गया। ऑप्शन में कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, timber can be made reasonably fire resistant by so pumping creosote oil into timber under high pressure, या coating with tar paint, या seasoning process, या soaking it in zinc chloride। कौन सा हो जाएगा। so timber can be made reasonably fire resistant by कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, सीजनिंग प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, shake in the timber are so shakes in the timber are longitudinal separation in the wood between the annular rings। ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसके लिए। ठीक है। शेक इन द टिम्बर आर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन इन द वुड बिटवीन द एनुलर रिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड विनर्स आर प्लेस्ड सो दैट ग्रेन ऑफ एडजस्टेड विनर्स आर एट राइट एंगल, या पैरेलल, या फिर इंक्लाइन 45 डिग्री, या फिर इंक्लाइन एट 60 डिग्री। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड विनर्स आर प्लेस्ड सो दैट ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट विनर्स आर, क्या हो जाएगा, एट राइट एंगल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है। द लाइफ ऑफ टीक वुड डोर्स एंड विंडो इज यूजली टेकन टू बी 80 साल, 40, या 60, या 20। कौन सा हो जाएगा इसमें से, कितना लेते हैं इसके लिए, 40 साल लेते हैं। ठीक है। 40 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस designing to suit the moisture content of timber to be conditioned and the purpose for which it is to be used is called as seasoning, laminating, conditioning, या फिर ड्रेसिंग। कौन सा रहेगा इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कंडीशनिंग, इसके लिए कंडीशनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड, सो टीक, शीशम, बबूल, या फिर चीड़। सबसे हार्डेस्ट कौन सा रहेगा इसमें से, सबसे हार्डेस्ट हो जाएगा शीशम। ठीक है। सबसे हार्डेस्ट इसमें हो जाएगा शीशम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू, या सॉफ्टन इन द टिम्बर, या हार्डन इन टिम्बर, या स्ट्रेटनिंग द टिम्बर, या रिमूव सैप फ्रॉम द टिम्बर। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू क्या करता है, सैप को वो रिमूव करता है सीजनिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ टिम्बर इज अबाउट, कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ टिम्बर तक कितना होता है, 0.5 से लेके 1 होता है, 10⁻⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। जनरली 1 होता है, यहाँ से रेंज पूछा था कितना, 0.5 से लेके 1 तक हो जाएगा। ठीक है। इंटू 10⁻⁴, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट, during the conversion of a timber by sawing, in order to obtain a strong timber piece, the cut should be made by ordinary sawing, tangential sawing, quarter sawing, या फिर radial sawing। कौन सा हो जाएगा, जब भी स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीस चाहिए होता था कौन सा करते हैं, रेडियल सॉइंग। ठीक है। रेडियल सॉइंग। नेक्स्ट, द मॉइस्चर कंटेंट इन स्ट्रक्चरल टिम्बर शुड बी लेस देन 5%, 5 से 10, या 10 से 20, या फिर 15 से 25%। ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट स्ट्रक्चरल टिम्बर कितना होता है, इसके लिए होता है 10 से 12% होता है, ऑप्शन सी। इसके हिसाब से कौन सा बेस्ट, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एक्सोजीनियस ट्री। ठीक है। एक्सोजीनियस ट्री में कौन सा नहीं आएगा, सो देवदार, पाइन, मेहगनी, या फिर बम्बू। सो एक्सोजीनियस ट्री के अंदर कौन सा, बम्बू इसके अंदर नहीं आएगा एक्सोजीनियस ट्री के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम व्हेन लोड अप्लाई इज। बताइए, ये क्वेश्चन बताया हुआ है, तो मैक्सिमम किसके अंदर होता है, पैरेलल टू ग्रेन, ऑप्शन नंबर ए। और मिनिमम किस में होता है, परपेंडिकुलर टू ग्रेन। मिनिमम हो जाएगा परपेंडिकुलर टू ग्रेन, और मैक्सिमम हो जाएगा पैरेलल टू ग्रेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोजीनियस ट्री इज कॉल्ड एज। ठीक है। द कोर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्सोजीनियस ट्री इज कॉल्ड एज सैपवुड, पिथ, हार्टवुड, या फिर इनर बार्क। कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो सबसे कोर कौन होता है, जो लास्ट में सबसे होता है ट्री का,
तो वो होता है कौन सा, पित्त। सबसे कोर जो होता है वो कौन होता है, पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट फ्रॉम सॉइल absorbed by the tree which become a viscous solution due to loss of moisture and action of a carbon dioxide is known as। इसको क्या बोलते हैं, पित्त बोलते हैं, कैम्बियम जेर बार्क बोलते हैं, या फिर सैप बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, द सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब बाय द ट्री विच बिकम अ विस्कस सोल्यूशन ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हार्डवुड एनुलर रिंग्स आर, हार्डवुड एनुलर रिंग्स का क्या होता है बताए। सो क्लियर विजिबल एंड नियरर टू ईच अदर, या फिर लेस डिस्टिंक्ट एंड फार अपार्ट, या फिर क्लियर विजिबल एंड फार अपार्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी लेस डिस्टिंक्ट एंड नियरर टू ईच अदर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर डी, सो लेस डिस्टिंक्ट एंड नियरर टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाय, सो वेट से, वॉल्यूम से, थिकनेस से, या नंबर ऑफ लेयर से, किससे पता चलता है, प्लाईवुड स्पेसिफाइड किया जाता है थिकनेस से। ठीक है, प्लाईवुड जो है स्पेसिफाइड किया जाता है किससे, थिकनेस से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर रिमूविंग, सीजनिंग क्या करता है, सैप को रिमूव करता है। सो रिमूव फ्रॉम सैप फ्रॉम टिम्बर, सैप को रिमूव करता है सीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम, किससे बनता है प्लाईवुड, कॉमन टिम्बर। ठीक है, कॉमन टिम्बर से बनता है प्लाईवुड। एज ऑफ अ ट्री कैन बी नोन बाई एग्जामाइनिंग, एज ऑफ ट्री जो होता है किससे पता चलता है, ऑप्शन नंबर ए कैम्बियम लेयर, एनुलर रिंग, मेटलरी रे, या फिर ऑप्शन नंबर डी हार्ड। कौन सा हो जाएगा, एज ऑफ ट्री। सो एज ऑफ अ ट्री जो पता करते हैं वो किससे, एनुलर रिंग से पता करते हैं एज ऑफ ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So radial split in timber originating from bark and narrowing towards the pith are known as heart sac, star sac, cup sac या knots। बार, अगर जो बार कहाँ होता है, सबसे बाहर होता है। ठीक है, अगर ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, बार, अगर बाहर से हो रहा है तो वो क्या होता है, स्टार सेक। अगर ओरिजिनेट, अगर कहाँ पिथ से अगर ओरिजिनेट होता है तो वो हार्ट सेक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछता है, रेडियल स्प्लिट इन टिम्बर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नैरोइंग टूवर्ड्स कहाँ पे हो जाएगा, पिथ पे। ठीक है, ओरिजिनेट जो होगा वो बार्क से हो रहा है तो वो हो जाएगा स्टार सेक। अगर ओरिजिनेट पिथ से होता तब हार्ट सेक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बार्क, जो पहले बार्क से ओरिजिनेट होता है और फिर नैरो होता है किधर, पिथ पे, तो वो कौन सा हो जाएगा, स्टार सेक। ठीक है, स्टार सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉइस्चर कंटेंट इन ए प्रॉपरली सीजन टिम्बर विल बी इन द रेंज ऑफ, कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर, तो 10 से 12%। ठीक है, 10 से 12% के लिए होता है। अगर प्रैक्टिकल पूछा है प्रैक्टिकल लिमिट कितना होता है तो वो 15% होता है। तो प्रैक्टिकल लिमिट 15% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस ऑन टिम्बर इट बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक मटेरियल, नॉन इलास्टिक मटेरियल, या विस्को इलास्टिक मटेरियल, या नॉन विस्को इलास्टिक मटेरियल। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस ऑन टिम्बर इट बिहेव्स लाइक, क्या करता है, एन इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल बिहेव्स करता है। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं किसके, कोनिफर के और डेसिडियस ट्री के। ठीक है, ये कोनिफर हो गया, ये डेसिडियस ट्री। ठीक है, इधर हो जाएगा कौन, चीर, देवदार, पाइन। ठीक है, चीर, देवदार, पाइन। और डेसिडियस में कौन सा हो जाएगा, बबूल, ओक, साल, टीक, शीशम, टीक, शीशम एंड, ये इतना लिख लेना। कोनिफर में कौन सा हो जाएगा, सो चीर, देवदार, पाइन, तीन और होते हैं, स्प्योर्स, फीर एंड वॉलनट। ठीक है, कोनिफर में हो जाएगा चीर, देवदार, पाइन, स्प्योर्स, फील एंड वॉलनट। ठीक है, ये कोनिफर के अंदर। और डेसिडियस से कौन सा हो जाएगा, बबूल, ओक, साल, टीक, शीशम, और एक होता है
महागोनी, महागोनी। और ये किसके अंदर आता है? एक्सोजीनियस ट्री के अंदर आता है। जो कोनिफर और डेसिडियस है, जो कोनिफर और डेसिडियस है किसके अंदर आता है? एक्सोजीनियस ट्री के अंदर आता है। और एक्सोजीनियस ट्री क्या होता है? यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस होता है, ठीक है, जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर यही बात करें किसका? इंडोजीनियस ट्री का, इंडोजीनियस, इंडोजीनियस का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? बैम्बू केन, बम्बू केन एंड पाल्म, ठीक है। तीन को एग्जांपल हो जाएगा किसको? इंडोजीनियस ट्री के। सो बैम्बू केन एंड पाल्म, ठीक है, बम्बू केन एंड पाल्म, ये हो जाएगा इंडोजीनियस ट्री के। ये किसके लिए? ये इनवर्ड ग्रो करता है, ठीक है, इंडोजीनियस ट्री। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जो काम आएंगे किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा? मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के लाए थे, ठीक है। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और उस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।